प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के प्रथम अध्याय संबंध एवं फलन को। संबंध एवं फलन, इसको हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है, संबंध और फलन को। अब हम इसे क्लास 12th में आगे पढ़ेंगे। हमने 11th में संबंध को पढ़ा है, अब हम संबंध के प्रकार को पढ़ेंगे। संबंध क्या होता है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। संबंध होता है वो कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। कोई भी हमने एक समुच्चय ले लिया A और दूसरा समुच्चय ले लिया हमने B। यदि हम इसका कार्तीय गुणन निकालते हैं, कार्तीय गुणन अर्थात A क्रॉस B निकालते हैं, तो इससे जो भी हमें मिलेगा उपसमुच्चय एक अन्य, वो उसका संबंध कहलाएगा। अर्थात A क्रॉस B का उपसमुच्चय क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। अब हम 12th में केवल A क्रॉस A निकालेंगे, A क्रॉस B नहीं निकालेंगे। अर्थात संबंध क्या होगा, A क्रॉस A का उपसमुच्चय। संबंध क्या होगा, A क्रॉस A का उपसमुच्चय होगा अपना संबंध। संबंध को R से दर्शाते हैं, रिलेशन। तो संबंध क्या होता है, A क्रॉस A का उपसमुच्चय अर्थात कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार, पहला प्रकार आता है हमारा रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, रिक्त संबंध क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। रिक्त, रिक्त का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, अर्थात फाई। तो रिक्त संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें एक भी अवयव न हो, अर्थात कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा। कार्तीय गुणन हमने R ले लिया, इस प्रकार है वो ऐसे AB। तो एक भी अवयव न हो, यहाँ पर AB है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, तो इसे हम कहते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है, R बराबर फाई, अर्थात एक भी अवयव नहीं होना चाहिए संबंध में। तो ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव ना हो कार्तीय गुणन का, उसे क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। दूसरा संबंध आता है हमारा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें A क्रॉस A के सारे अवयव क्या हो, मौजूद हो। A क्रॉस A के सारे अवयव क्या होने चाहिए, R में होने चाहिए। जैसे हमने A क्रॉस A निकाला, सबसे पहले A क्रॉस A आया हमारा AB, BA और CA, ये हमारा क्या आया, A क्रॉस A आया। तो हमारा R इस प्रकार होना चाहिए कि R में ये सारे अवयव होने चाहिए, अर्थात R में AB, BA और CA ये सारे अवयव होने चाहिए। तो जो ये वाला संबंध R है, इसे हम कहेंगे सार्वत्रिक संबंध। अर्थात R क्या होता है, सार्वत्रिक होगा कब, जब A क्रॉस A के बराबर हो। R A क्रॉस A के बराबर है, तो इस प्रकार के संबंध R को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ये थे हमारे क्लास 11th के संबंध। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th के संबंध के बारे में। क्लास 12th में 3 महत्वपूर्ण संबंध है जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। पहला प्रश्न है स्वतुल्य, पहला संबंध है स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा है संक्रामक।